हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ होंगे और बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ सीडीपी की क्लास का, जिसका सभी को बहुत इंतज़ार था कि शुरू हो जल्दी से। तो चलिए, शुरू हो चुकी है हमारी क्लास और ये हमारी पहली क्लास रहेगी जिसमें हम थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हमसे जो एमसीक्यूज़ गलत होते हैं सीडीपी में स्पेशली, वो होना बंद हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है बाल विकास का परिचय। ठीक है, तो उसके लिए हमें मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं कि मनोविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है, ग्रीक यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों साइके प्लस लोगस से बना हुआ है। ठीक है, साइकोलॉजी किससे बना है? साइके प्लस लोगस से बना हुआ है। साइके जिसका अर्थ होता है आत्मा व विज्ञान। ठीक है, साइके प्लस लोगस का क्या अर्थ होगा? आत्मा व विज्ञान। ठीक है, अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, वास्तव में मनोविज्ञान विषय का प्रारंभ सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के दर्शन में हुआ है, जिसे मानसिक दर्शन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 500 ईसा पूर्व में मानी जाती है। ठीक है, देखो इसको कब किस किस ने शुरू किया है? मनोविज्ञान का शुभारंभ किस किस के समय पे हुआ? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के दर्शन शास्त्र में हुआ है। ठीक है, मानसिक दर्शन जिसे कहा जाता था। कौन कौन थे? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इन्होंने क्या किया? दर्शन शास्त्र, ये अपने मनोविज्ञान की शुरुआत इन्होंने की हुई थी, जिसे इन्होंने मानसिक दर्शन कहा। और इसकी शुरुआत 500 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अरस्तु को मनोविज्ञान का प्रारंभिक संस्थापक और प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का प्रारंभिक संस्थापक, मतलब प्रथम संस्थापक कहा जाएगा, और प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक इसे कहा जाता है। ओके, ऐसे याद रख लेना। देखो प्राचीन कई बार होता है ना कि आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन मनोविज्ञान में, तो अरस्तु की शक्ल देखी आपने? ये कैसा सा दिखता है? तो पुराना सा नहीं दिख रहा है, ये पुराना मॉडल एकदम, है ना? तो इसको प्राचीन मनोविज्ञान का कहा जाता है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना भाई। ठीक है, अरस्तु कैसा दिखता है? पुराना मॉडल दिखता है ना, बिल्कुल। तो इसको क्या कहते हैं फिर? पुराने यानी प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्लेटो ने पहला द्वैतवादी सिद्धांत दिया। प्लेटो ने कैसा दिया? पहला द्वैतवादी सिद्धांत दिया। और सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि व संशयवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, देखो प्लेटो ने क्या दिया? द्वैतवादी सिद्धांत। प्लेट होती है ना, प्लेट। प्लेट में हम कोई भी चीज लेकर बैठते हैं, है ना, तो उसको क्या होता है? दांत से चबाना पड़ता है कि नहीं चबाना पड़ता है? द्वैतवादी, है ना। प्लेट में हम कोई भी चीज लेके बैठते हैं तो उसको दांत से चबाना पड़ता है, तो द्वैतवादी, है ना। तो प्लेटो ने द्वैतवादी सिद्धांत दिया और सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि व संशयवादी। अच्छा, संशय करते हैं ना, संशय यानी बहुत संकोच करना, है ना, संशय में रहना। तो हम रात में देखना, रात में आपके पिताजी आते हैं, थके हारे आते हैं, है ना। कहाँ से? रात में आपके पिताजी आते हैं और थके हारे आते हैं, और आप उनसे अगर संशय नहीं करोगे किसका करने? प्रश्नोत्तर करने में, तो पिटाई लग सकती है ना। तो पिताजी से ना फालतू रात में जब वो काम से थक कर आए तो प्रश्नोत्तर करने में जरा संशय किया करो, संकोच किया करो, नहीं तो पिट सकते हो। तो ऐसे आप याद रख लेना कि सुकरात ने क्या दिया था? प्रश्नोत्तर विधि और संशयवाद का सिद्धांत दिया। अगला देखेंगे, मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोविज्ञानी रूडोल्फ गोयकिल ने किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। यहाँ पे प्रथम प्रयोग की बात हो रही, शब्द के प्रयोग की बात हो रही है। जैसे किसने किया था? ग्रीक मनोविज्ञानी रूडोल्फ गोयकिल ने। ठीक है, रूडोल्फ गोयकिल ने इसका किया हुआ था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोवैज्ञानिक रूडोल्फ गोयकिल ने किया हुआ था। तो इसको थोड़ा सा देख लेना ऐसे याद करके, रूडोल्फ गोयकिल, है ना, थोड़ा सा रूडोल्फ गोयकिल। तो इसको कैसे याद रखोगे? रूड होता है ना, रूड। तो देखो रूडोल्फ गोयकिल,
तो गोइकिल कुछ 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 कैसा लग रहा है आपको? साइकिल जैसा लग रहा है ना? रूडोल्फ कैसा लग रहा है? रोड जैसा लग रहा है। तो रोड को किससे उसने रोड पर किससे चलना शुरू किया उसने? साइकिल से चलना शुरू किया, है ना? जो क्या कहना चाह रहा था? तो रोड को साइकिल से उसने शुरू किया और साइकोलॉजी किस कहाँ जा रहा था वो? साइकोलॉजी का प्रथम प्रयोग करने, है ना? शब्द का प्रयोग करने के लिए, ठीक है? साइकिल पे जा रहा था रोड जो है साइकिल से। साइकिल अकेले याद रख लो तो भी याद हो जाएगा कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने के लिए कोई पुरुष कैसे जा रहा था, कोई व्यक्ति कैसे जा रहा था? साइकिल पे बैठकर, है ना? रोड साइकिल पे बैठकर जा रहा था, रोड पर साइकिल से चलकर जा रहा था, है ना? यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, आगे है सन 1590 में रुडोल्फ गोइकिल ने मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया लिख दी। अब साइकिल पर बैठकर ही जा रहा था ना गोइकिल, रुडोल्फ रोड पर किससे जा रहा था? वो साइकिल से जा रहा था। तो क्या करा उसने? अब जाते जाते क्या हुआ कि इतना टाइम लग गया साइकिल से कि सोचते सोचते उसे इतना विचार दिमाग में आ गए कि उन विचारों को उसने क्या कर दिया? किताब में लिख डाला, है ना? साइकोलॉजिया करके। ओके, आगे देखेंगे मनोविज्ञान के विकास का क्रम। ठीक है, मनोविज्ञान के विकास का क्रम देखेंगे। देखो, H.A. रेबर्न ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में उल्लेख किया है कि विज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना जीवन जो है आरंभ किया था। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी? विज्ञान ने अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में, मतलब दर्शन शास्त्र का अंग क्या है? एक विज्ञान है। ठीक है, आज हम जो विज्ञान पढ़ते हैं वो क्या है? एक दर्शन शास्त्र का ही अंग है। ठीक है, दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपना प्रारंभ किया। आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, आगे देखेंगे फिर क्या है। अब आत्मा का विज्ञान देख लो क्या है। आत्मा का विज्ञान दर्शन की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का जन्म प्लेटो तथा अरस्तु के समय में हुआ। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु के समय में हुआ मनोविज्ञान का जन्म। निरुक्त के आधार पर यूनानी दर्शनियों ने साइकोलॉजी को आत्मा का विवेचन कहा। ठीक है, ग्रीक यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा आत्मा के विज्ञान के रूप में की। सुनते चलो बस अभी। प्राचीन समय में मनोविज्ञान का यह रूप मानसिक दर्शन या आत्मा का दर्शन के रूप से जाना जाता था। ठीक है, केलर के अनुसार अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, किसके अनुसार? केलर के अनुसार। ठीक है, केलर के अनुसार अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। गॉरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी, है ना, और लोगस। तो साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा अथवा अंतःकरण, और लोगस क्या है? विज्ञान या किसी वस्तु का व्यवस्थित अध्ययन। ठीक है, तो ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो केलर ने क्या कहा है? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा है। ठीक है, मनोविज्ञान का जनक। और गॉरिट ने क्या कहा है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। आगे देखेंगे। कहाँ तक देख लिया था हमने? एक मिनट। व्यवस्थित अध्ययन तक, है ना। अतः प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना माना जाता था। प्रमुख समर्थक कौन थे? यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। ठीक है, याद रखना, रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। आलोचना क्या हुई थी इसकी कि आत्मा का स्वरूप, रंग, रूप कैसा है यह स्पष्ट नहीं है। आत्मा कैसी दिखती है, कैसे स्वरूप होता है उसका, किसी को नहीं पता, तो आप उसे विज्ञान कैसे मान सकते हो? ये इसकी आलोचना हुई थी। आगे देखेंगे मन मस्तिष्क का विज्ञान। अब क्या आया? मन और मस्तिष्क का। मध्य युग में 17वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। 17वीं में मन का विज्ञान हो गया है अभी। ठीक है, आगे देखेंगे। इटली के मनोवैज्ञानिक पंपलोजी ने इसे मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। समर्थक कौन थे? पंपलोजी,
जो इटली के थे, और जॉन लॉक, थॉमस रीड, ठीक है। और आलोचना, मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण परिभाषा अस्वीकार हो गई इसकी भी। देखो इसमें जो है इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी ने मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। ये पूछता है कि किसने मतलब मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला किस मतलब इसको पोम्पोलॉजी को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला बताया। तो ये सब पूछ सकता है कि मस्तिष्क का अध्ययन किसने बताया, है ना। मस्तिष्क के अध्ययन की बात किसने कही थी, तो पोम्पोलॉजी ने कही थी, जो कि इटली के थे रहने वाले, ठीक है। तो मैंने इसका ऐसा बताया कि इटली के जो लोग होते हैं, इटली के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका जो मन है ना, या मन जिसे बोलते हैं दिल, कैसा होता है, पंप नहीं करता है। मतलब उनमें दिल, भाव, जज्बात नाम की चीज़ नहीं होती है ना। किसी पर टिप्पणी नहीं है, कमेंट नहीं है, बस एक सिंपल सी बात है कि विदेश है भाई, विदेशियों पे वैसे ही थोड़ा सा ना कठोर टाइप का दिल होता है। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा लगाया हुआ है कि जो इटली है ना, इटली, ठीक है, ये जो इटली दी हुई है, तो इटली के जो व्यक्ति होते हैं उनका हृदय कैसा होता है, बड़ा कठोर होता है, पंप नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा इसका बनाया हुआ है, और भी लोग अलग अलग तरह से बनाया। तो मैंने, क्योंकि इटली भी इसमें कवर हो जाएगा इसलिए मैंने कहा है, क्योंकि सिंपल तो अपन ऐसे ही बोल सकते थे कि मन जो है वो पंप करता है, लेकिन उसमें इटली नहीं कवर हो रहा था। तो इसलिए बनाने के लिए जस्ट इसको इटली नहीं बनाने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा कहा कि इटली के लोगों के पास जो दिल होता है बड़ा कड़क होता है, पंप नहीं करता है, ठीक है। तो पंपोलॉजी जो है मन का विज्ञान और इटली के ये थे, ठीक है। इनका साथ किसने दिया, जॉन लॉक ने दिया, और थॉमस रीड ने भी इनका साथ दिया, ठीक है। अगला देखेंगे चेतना का विज्ञान। अब चेतना का विज्ञान क्या है इनका सुन लो। 19वीं शताब्दी में, अच्छा यहाँ पे गैप हुआ है देखना, 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं ना के 19वीं आई है, ठीक है। तो देखेंगे 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, ठीक है। मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करना है, ठीक है, मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करना है। विलियम जेम्स व गुड ने 1879 में लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की तथा चेतना को अध्ययन के लिए आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग किया, ठीक है। ये पूछ सकता है कि आत्मनिरीक्षण मतलब विधि का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया गया था, तो चेतना के अध्ययन के लिए, ठीक है, चेतना के अध्ययन के लिए। चेतना मतलब क्या होती है, होशो हवास है ना, चेतना में रहो जरा आप, है ना। तो जब होशो हवास में रहेंगे तो क्या होगा, खुद का निरीक्षण करते रहेंगे अपन, आत्मनिरीक्षण किया अपन, भैया कैसे अपने हमारे कपड़े वपड़े तो ऐसे वैसे नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं है, वही हमारी ठीक है, मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, आपके हाथ पैर सही दिशा में जा रहे हैं, सही आप काम कर रहे हो, तो आप अपना निरीक्षण करते रहते हो ना, आत्मनिरीक्षण। तो ऐसे याद हो जाएगा कि चेतना का अध्ययन जो है करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया गया, आत्मनिरीक्षण प्रयोग का विधि किया गया। और कहाँ किया गया, लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रथम जहाँ पे प्रयोगशाला स्थापित की थी वहाँ। समर्थक कौन थे, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और E.B. टीचर और जेम्स सली, ठीक है। सब क्या है, विलियम है और जेम्स है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, ये विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और E.B. टीचर और जेम्स सली, ठीक है। 2 जेम्स हैं, 2 विलियम हैं, तो ऐसे याद कर लेना। अगला है आलोचना। चेतन मन के अलावा अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होते हैं, तो आप सिर्फ इनका चेतन का ही क्यों अध्ययन कर रहे हो, ठीक है। फ्राइड के अनुसार चेतन मन तो हमारे मन का 1/10वां भाग ही होता है, अचेतन मन का उल्लेख इसमें नहीं है ना, कि चेतन मन तो 1/10 ही भाग होता है, मेन जो होता है आपका अचेतन मन है, इसका तो उल्लेख आपने करा ही नहीं है, जो कि बाकी का हिस्सा है, तो इसलिए ये भी फेल रहा। इसके बाद देखेंगे व्यवहार का अध्ययन, जो कि व्यवहार का विज्ञान, जो 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। वॉटसन को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अच्छा, इसको तो वैसे याद ही है सबको, पढ़ते पढ़ते इतना टाइम तो हो गया है, लेकिन फिर भी याद कर लो कि जिसके बच्चे का व्यवहार अच्छा होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, वाह व्हाट अ सन, कितना अच्छा बच्चा है आपका ना, व्हाट अ सन, कितना अच्छा बेटा है आपका। तो ऐसे मैंने याद करा था इसको कि जब किसी बच्चे का व्यवहार अच्छा होता है ना, गुड मैनर्स होते हैं, अच्छे से बात करता है, तो उनके कहते हैं व्हाट अ सन, कितना अच्छा सन है, तो व्हाट सन, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग भी चाहो तो।
अब क्या है, वॉटसन जो है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ठीक है, कैसा है, निश्चित विज्ञान है। वुडवर्थ ने क्या कहा, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन है ये। ओके, वातावरण के संबंध में वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने वातावरण पर विशेष फोकस किया है। किनने, वुडवर्थ ने। बहुत वातावरण की बात करते हैं। वातावरण में क्या आ जाएगा, आपका आसपास का क्या आ जाएगा, सारा सब आ जाएगा, जिसमें घर भी होंगे, आस पड़ोस भी होगा, आपके प्रकृति भी होगी, सभी कुछ होगा। प्रकृति में क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है, वुड मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती है, वुड। तो वुड बर्थ है ना, तो वुड का पेड़ पौधों से यानी वातावरण से कनेक्शन है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा क्या की है, वातावरण की बात की है। तो अपन वातावरण की बात है तो वुड बर्थ सोच के रखना दिमाग में। ठीक है, आगे देखेंगे। सभी प्रकार से किसी प्राणी के व्यवहार का नियमन करने और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगले पेज पे जाना पड़ेगा अपन को। प्रमुख समर्थक कौन थे, विलियम मैकडूगल, E.G. बोरिंग, वुडवर्थ, चार्ल्स ई स्किनर और पिल्सबरी, ये लोग क्या थे, समर्थक थे इसके। अब वुडवर्थ ने क्या बोला, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, इसके बाद मन और फिर चेतना को भुला दिया। हाँ, इसका संबंध अभी भी व्यवहार से बना हुआ है। ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने। आगे देखेंगे, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में स्पष्ट किया कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यवसायिक दक्षताओं पर तथा समायोजन पर पड़ता है। सही बात बोली इन्होंने। प्लेटो ने क्या बोला कि बाल्यावस्था में जो प्रशिक्षण बच्चे को मिलता है उसका प्रभाव उसके बच्चे के व्यावसायिक दक्षताओं पर भी पड़ता है। यानी इन फ्यूचर को जो भी काम करेगा, चाहे वो आपका बिजनेस करे या जॉब में रहे, तो उन जो प्रशिक्षण उसको बाल्यावस्था में मिला है, अच्छा बुरा जैसे ही मिला है, उसका उसके काम पर प्रभाव पड़ेगा। ये किसने बोला है, प्लेटो ने बोला है। ठीक है, आगे देखेंगे। 17वीं शताब्दी में जॉन कोमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की तथा बालकों के लिए 2 पुस्तकों की रचना की। जॉन कॉमेनियस, ठीक है, जॉन कॉमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की, इन्होंने क्या की, स्थापना की। तो इसको याद करने का देखो ऐसा तरीका है कि देखो, स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी बच्चों का स्कूल। बच्चों के स्कूल को आप बड़े दीर्घ गंभीर तरीके से तो नहीं पढ़ा सकते, उसको आप कैसे कर सकते हो, थोड़ी कॉमेडी के साथ पढ़ा सकते हो, कॉमेडियस, है ना, एक कॉमेडियन की तरह पढ़ा सकते हो। तो कॉमेडियस यानी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, और प्लेटो की शिक्षा, मैं कह रही हूँ प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उपदेश सत्य का साक्षात्कार है। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उपदेश क्या है, सत्य का साक्षात्कार है। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है, जाहिर है बच्चे देखकर ही सीखेंगे। इसके बाद 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जे रोसेई ने बालकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। ठीक है, इन लोगों ने विशेष बल दिया था। पेस्टोलॉजी महोदय ने 1774 में सर्वप्रथम बाल विकास का विवरण 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके प्रस्तुत किया। तो पेस्टोलॉजी जो पेस्टोलॉजी है, इन्होंने क्या करा, महोदय ने 1774 में सर्वप्रथम बाल विकास का विवरण 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन करके प्रस्तुत किया। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने क्या किया, अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया, 3.5 वर्षीय। ठीक है, तो जो पेस्टोलॉजी है, पेस्ट्री जो होती है, पेस्ट्री कैसी होती है, 3.5 वर्षीय पुत्रों को क्या हो जाती है, अच्छी लगती है पेस्ट्रीज, है ना। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो।
तो बाल विकास के विवरण के लिए 3.5 वर्षीय पुत्र पर, वैसे बहुत लोगों ने अपने अपने बच्चों पर किया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिक अपन सभी में लगा लेंगे। तो इनका ये लगा लो, पेस्ट्री जो होती है बच्चों को कैसी होती है, 3.5 वर्षीय बच्चों को अच्छी लगेगी। यह अध्ययन बेबी बायोग्राफी पर आधारित थी। इसी तरह का विवरण 1787 में जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में बालक विकास के अध्ययनों में विद्वानों की रुचि बढ़ी। ठीक है, आगे देखेंगे। 1889 में टैन ने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, 1887 में डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन इन्फेंट तथा 1881 में प्रेयर ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका के बाल अध्ययन आंदोलन चला। ठीक है, 19वीं शताब्दी में क्या चला, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, जिसके जन्मदाता कौन थे, स्टैनली हॉल थे। बाल अध्ययन की बात आ गई और स्टैनली हॉल की भी बात आ गई। ठीक है, स्टैनली हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। स्टैनली हॉल ने अपने बाल अध्ययनों में प्रश्नावली विधि का उपयोग करते हुए बालकों की अभिवृत्तियों और रुचियों का अध्ययन किया। हॉल ने पेडागॉगिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। 1892 में सली महोदय ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। ठीक है, किसने, सली महोदय ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। इस सदी के अंत तक अमेरिका, जर्मनी तथा ब्रिटेन में चाइल्ड स्टडी और पेडागॉगिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इन्हीं देशों के बड़े महानगरों में विशिष्ट व असामान्य बच्चों के अध्ययन हेतु मनोविज्ञान उपचारशालाएं स्थापित की। अपराधियों को सुधारने हेतु प्रथम बार बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 में की गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि प्रथम जो है बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई, तो न्यूयॉर्क में हुई थी 1887 में। ठीक है, आगे देखेंगे। 20वीं शताब्दी में बाल विकास संबंधी अध्ययन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जाने लगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी में बाल विकास संबंधी अध्ययन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जाने लगा। इस अवधि में स्टैनली हॉल ने महत्वपूर्ण अध्ययन किए, है ना। इस अवधि में स्टैनली हॉल ने क्या किए, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अध्ययन किए। आगे देखेंगे। इस अवधि में गैसेल ने इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। जीन पियाजे ने लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एवं मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तकों का प्रकाशन किया। इतनी सारी पुस्तकों का प्रकाशन अपने पियाजे साहब ने किया है। आगे देखेंगे। सन 1930 तक बाल मनोविज्ञान की विषय सूची कैसी थी, सीमित थी। ठीक है, कैसी थी, सीमित थी, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें। ठीक है, लेकिन पिछले 40 वर्षों में इन अध्ययनों ने मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन संबंधी नवीन ट्रेंड चला है। ठीक है, भारत में बाल विकास का प्रारंभ 1930 से हुआ है। ध्यान रखिएगा, कब से हुआ है, 1930 से। सॉरी, इसमें सर्वाधिक कार्य व्यक्तित्व और मापन के क्षेत्र में हुआ। किस किस में हुआ, सर्वाधिक कार्य किस किस में हुआ, व्यक्तित्व और मापन के क्षेत्र में हुआ। गर्भकालीन अवस्था एवं नवजात शिशुओं पर अध्ययन का पूर्णतः अभाव है। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दिया ज्यादा। और कम उम्र और कम आयु के बच्चों पर भी बहुत ही कम अध्ययन हुआ। बहुत कम आयु के बच्चों में, थोड़े छोटे बच्चे आ जाते हैं, है ना, उन पर कम अध्ययन हुआ है ना। आपके जो हो जाएंगे शुरू से छोटे बच्चे, जो भी को जन्म से लेकर 1-2 साल तक के हैं, इन पर कम ही अध्ययन हुए हैं। भारत में गीजू भाई बधेगा, जिसे मूंछ वाली माँ कहा जाता है, ने मोंटेसरी से प्रभावित होकर 1920 में बाल मंदिर
प्री प्राइमरी विद्यालय गुजरात की स्थापना की। ठीक है, गिजू भाई, भाई लग जाता है ना जहां, समझ लो वहां पे क्या है, गुजरात की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, बाल मंदिर प्री प्राइमरी विद्यालय की शुरुआत की। ठीक है, और किससे प्रभावित हुए थे, मोंटेसरी से। ठीक है, और 1920 में बाल मंदिर प्री प्राइमरी विद्यालय गुजरात में स्थापना की। भारत में बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ लगभग 1930 में हुआ। ठीक है, भारत में कब हुआ, बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों का आरंभ, अध्ययनों की बात हो गई अब यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ कब हुआ था ये, 1930 में हुआ, और किसके द्वारा, ताराबाई मोडेक के द्वारा। ठीक है, ताराबाई मोडेक के द्वारा किसका हुआ, बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ हुआ। ठीक है, संबंधित कार्य व्यक्तित्व मापन के क्षेत्र में हुआ। सर्वाधिक कार्य कहाँ हुआ था, व्यक्तित्व और मापन के क्षेत्र में हुआ था। प्रमुख भारतीय बाल मनोवैज्ञानिक, कौन कौन से प्रमुख बाल वैज्ञानिक है, कालरा राममूर्ति, परमेश्वरन, के.जी. अग्रवाल, सागर शर्मा, डी.एन. श्रीवास्तव आदि। ठीक है, प्रमुख भारतीय बाल मनोवैज्ञानिक थे ये। बाल मनोवैज्ञानिक का आधुनिक रूप व नाम क्या है, बाल विकास है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान जो है, जो बाल विज्ञान उस समय में था, आज वो किस नाम से जाना जाता है, बाल विकास के रूप में। ओके, प्रमुख बाल मनोवैज्ञानिक, बाल प्रमुख देख लेते हैं कौन कौन थे मनोवैज्ञानिक। तो पहले थे थॉमस हॉब्स। ठीक है, 1588 से 1679, और जॉन लॉक 1632 से 1704 के बीच में नए बाल विकास को अपने अध्ययन में शामिल किया। ठीक है, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने क्या करा, इन्हें विकास को अपने अध्ययन में शामिल किया, बाल विकास को। इसके बाद देखेंगे रूसो। रूसो ने 1712 से लेकर, अच्छा रूसो को जन्म स्थान दिया हुआ है, मतलब जन्म तारीख दी हुई है कि 1712 से ये मतलब पैदा हुए और 1776 में चलेगा, ये डेट है ये। मैं अपनी इस पुस्तक इमाइल रूसो का काल्पनिक शिष्य, ठीक है, रूसो का कैसा था, ये काल्पनिक था, इमाइल, मैं बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया। ठीक है, मैं बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया। तो शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है, आपके किसको जाता है, श्रेय जाता है। ठीक है, रूसो को जाता है। ठीक है, आज की हमारी पहली क्लास थी, आज हम इसको यहीं रोकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा लोड मत लो, पहली क्लास है, एंजॉय करो इसको। सेकंड क्लास से हम इसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा बढ़ा देंगे, जैसे भी ये आधे घंटे के लगभग क्लास है, इसको हम कम से कम 1 घंटे की क्लास रखा करेंगे ताकि जल्दी से ये भी हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।